ध्यानपूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना है और ध्यानपूर्वक जो है इसका श्रवण करना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो बीच बीच में क्या होगा, माइंड जो है वो दूसरी जगह पर जाएगा। तो फिर क्या करना है, उस माइंड को उधर से पकड़ करके नहीं ये सुनो, फिर से माइंड जाएगा नहीं ये सुनो, फिर से माइंड जाएगा नहीं ये सुनो। तो इस प्रकार से क्या होगा, वो ग्रेजुअली, ये इसको बोलते हैं अभ्यास, मन को कंट्रोल करने का अभ्यास है। तो इसमें क्या है, जैसे कि बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। जैसे मान लीजिए एक घोड़ा है, घुड़सवार जो है वो जब घोड़े की सवारी करता है तो क्या होता है, तो वो मान लीजिए रास्ते में गड्ढे आ रहे हैं, तो घुड़सवार घोड़े को बोलता है जंप, तो घोड़ा क्या करता है, जंप कर लेता है। फिर थोड़ी देर आगे चल करके फिर एक गड्ढा आता है, तो घुड़सवार बोलता है जंप, हाँ, उसकी क्या बोलते हैं, उसकी नाक से जो बंधा होता है ना रस्सी, क्या बोलते हैं उसको, लगाम है ना, उसको खींचता है तो वो फिर जंप करता है। तो इस प्रकार से करते 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 फिर से गड्ढा है जंप, फिर से गड्ढा है जंप, फिर से गड्ढा है जंप। तो इससे क्या होता है, इससे घोड़े को अभ्यास हो जाता है। तो फिर उसके बाद घोड़े को ट्रेनिंग मिल गया। अब क्या है, अब जब गड्ढा आएगा तो फिर जो है ज़रूरी नहीं है कि जो घुड़सवार है उसको लगाम खींचनी पड़े, वो घोड़ा अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही क्या करेगा, जंप करेगा। तो उसी प्रकार से जब हम जप करते हैं और ध्यानपूर्वक जब हम जप करते हैं तो फिर जो है हमारा माइंड जो है वो कंट्रोल होता है इसी प्रकार से, क्योंकि वो इधर उधर भागेगा, हम उसको बोलेंगे नहीं सुनो, नहीं ये नहीं, नहीं सुनो, तुम मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ऐसा करके जब हम करेंगे तो ग्रेजुअली जो माइंड है वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। और फिर जो है, फिर कई जब मन कुछ भी कॉन्कॉक्शन देगा, मन कुछ भी अपनी तरफ से बोलेगा, हम उस बात को तोड़ पाएंगे, हम उस बात को अस्वीकार कर पाएंगे, और तभी जो है हम अपने मन को जीत पाएंगे, और तभी जो है मन हमारा मित्र बनेगा, है ना। तो ये क्लियर है सभी को? जी प्रभु जी। तो अब इसके बाद अब हम आगे चर्चा करेंगे। ये हरि नाम का मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हमारे लाइफ में। इससे जो है हम क्या बोलते हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं अपने माइंड को कंट्रोल करके। कल जो हमने सब चर्चा की है दैट वाज अ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू कि अगले जीवन के लिए या वो सब चीज़ें, लेकिन यहाँ ये है कि अभी के लाइफ में मुझे प्रैक्टिकली क्या बेनिफिट मिलने वाला है। गुरु महाराज एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मैं आपको चेक दूँ, 1 लाख रुपए का चेक दूँ, लेकिन वो चेक एन कैश होगा 20 सालों के बाद, है, उस पर डेट मैंने लिख दिया 20 साल बाद का। तो फिर उसका लाभ क्या है? आप कहोगे कि भाई तुम ठीक है मेरे को 1 लाख रुपए दे रहे हो, लेकिन ये तो 20 साल के बाद मिलेंगे। अरे 20 साल तक मैं जीऊँगा भी कि नहीं जीऊँगा मुझे पता नहीं है, तो अभी तो कुछ दो, है ना। तो भाई ठीक है, तुम अभी 1 लाख मत दो, कुछ तो दो, 2,000 दे दो, 3,000 दे दो, 10,000 दे दो, अभी तो कुछ दो, है ना। तो उसी प्रकार से कोई कह सकता है कि ठीक है भाई, इससे हमारा अगले जीवन में ये होगा वो होगा, हम आध्यात्मिक जीवन को पालन कर रहे हैं, लेकिन इस जीवन में क्या होगा, अभी तो कुछ दो, है। तो अभी तो कुछ दो, तो उसके लिए हमने इस पॉइंट को थोड़ा सा चर्चा किया है। तो आज विशेष रूप से हम चर्चा कर रहे हैं हरि नाम की महिमा। तो इसके लिए हम चलते हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर। श्रीमद् भागवतम में एक बहुत ही सुंदर वर्णन आया है अजामिल का। कौन कौन सुने हैं पहले अजामिल का नाम या अजामिल की कहानी? क्या है अजामिल का जीवन, कौन कौन जानते हैं? बोलो बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अजामिल एक ब्राह्मण परिवार से था। एक बालक जो अपने पिता की सेवा करता था। एक बार उसके पिता ने उसको पूजा के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो लेने के लिए भेज दिया था। हाँ ठीक है, मैं बताऊंगा। ये ये YA ये कौन है? एक बार मुझे थोड़ा आपका कैमरा भी ऑन नहीं है, एक बार आप बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आप कौन हैं। YA। हरे कृष्ण प्रभु। ओह दिस इज यश। ओके ठीक है। तो अजामिल का बहुत ही सुंदर चरित्र जो है वो श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है। जब अजामिल का चरित्र प्रारंभ होता है, जैसे भी कोई चरित्र प्रारंभ होता है, तो वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। जैसे हम इंट्रोडक्शन देते हैं ना कि ये प्रभु जी यहाँ से हैं, इन्होंने ये पढ़ाई किया है, ये इस कॉलेज से पढ़े हैं, ये है वो है। तो उसी प्रकार से श्रील सुखदेव गोस्वामी भी हर व्यक्ति का, जैसे अम्बरीश महाराज की जब कथा आती है या कोई भी कथा आती है, तो उनका परिचय देते हैं कि वो कौन है। तो ये जो अजामिल की कथा है ये प्रारंभ होती है श्रीमद् भागवतम के 6th
षष्ठम स्कंद में। तो उससे पहले, जस्ट पहले पंचम स्कंद के अंत में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है नरकों का। हाँ, बहुत ही भयानक हर प्रकार के नरक का वर्णन किया है कि किस प्रकार का पाप करने से किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। तो जब ये नरकों का वर्णन किया तो उसको सुन करके परीक्षित महाराज का हृदय बहुत ही द्रवीभूत हो गया। परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि इस प्रकार से तो, जिस प्रकार से आपने वर्णन किया है उस प्रकार से तो हर व्यक्ति को इन नरकों में जाना पड़ेगा और इतना कष्ट भोगना पड़ेगा। तो वैष्णव जो है वो पर दुखे दुखी होते हैं, वो दूसरों के कष्ट को देख करके जो है वो दुखी हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है परीक्षित महाराज फिर उनसे सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, इस नरकों, इन घातक नरकों से बचने का समाधान क्या है। इस प्रकार से जब पूछते हैं तो श्री सुखदेव गोस्वामी विभिन्न प्रकार से उत्तर करना प्रारंभ करते हैं। ये बहुत सुंदर टॉपिक है, अपने आप में बहुत सुंदर चर्चा है, तो हम उसमें नहीं जा रहे। तो उस चर्चा होने के बाद जब परीक्षित महाराज सेटिस्फाई नहीं हुए तब फिर उन्होंने यहाँ पर अजामिल के चरित्र का वर्णन किया है कि ये जो अजामिल है, एक अजामिल नाम का एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण था। वो वास्तविकता में ब्राह्मण था। ब्राह्मण का अर्थ है शमो दमो तपो शौचम शांति आर्जवम ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शास्त्रों में जो ब्राह्मण के लिए शब्द ब्राह्मण का ही प्रयोग किया गया है और बहुत सारी जगहों पर शब्द का प्रयोग किया गया है ब्रह्म बंधु, यानी कि जो ब्राह्मण के कुल में तो है लेकिन वो ब्राह्मण के गुण नहीं है उसके अंदर। लेकिन अजामिल जो है वो ब्राह्मण था। यदि आप श्रीमद् भागवतम में पढ़ेंगे तो इतने गुणों का वर्णन किया गया है। अजामिल इतना गुणवान था, इतना गुणवान था कि हम तो सोच भी नहीं सकते इतने गुणों वाला कोई व्यक्ति हो भी सकता है आज के समय में, हैं। और उनके जो, क्योंकि वो ब्राह्मण है तो पिताजी नारायण शिला को सेवा किया करते थे और बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा, गुरुमा बोलते हैं, कुछ ना कुछ तो थोड़ा थोड़ा। तो पिता जो है वो पुत्र को अपने समान ही ट्रेनिंग देते हैं। तो इसीलिए अजामिल के पिताजी भी, अजामिल जो कि बच्चा था, अभी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब बच्चा मीन्स यंग एज में था, हाँ, युवावस्था में था। तो वो जो है उनको भी वो सेवा में लगाया करते थे। वो खुद पूजा करते थे और अजामिल को जंगल से कंदमूल, फल, फूल वो सब इकट्ठे करने के लिए भेजा करते थे। तो एक दिन जब अजामिल इस प्रकार से गए तो उन्होंने जंगल में एक शूद्र और शूद्राणी को आपस में संग करते हुए देख लिया। उन्हें शूद्र और शूद्राणी क्यों कहा गया है, उसका तात्पर्य यही है क्योंकि वो जो है खुलेआम जो है क्या बोलते हैं, सहवास में लगे हैं, जो कि ऐसा गतिविधि है जो कि मतलब शो ऑफ के लिए नहीं है, जो दिखाया नहीं जाता है, जो पति पत्नी का जो संबंध है उसको प्रकट नहीं किया जाता है समाज के सामने। लेकिन और इस प्रकार से अगर हम आज के समय में देखें तो हर कोई शूद्र है ना। आजकल हर कोई कैमरे के सामने, इवन बहुत सारे मैं देखा प्री वेडिंग शूट्स में बहुत सारे लोग बहुत सारे ऐसे शूट्स को शूट करते हैं जो कि उनकी फैमिली के सामने ही दिखाए जाने वाले हैं, बट उनको कोई शर्म नहीं है ना। तो इसीलिए उनको शूद्र और शूद्राणी कहा गया है। और वास्तविकता में तो उसको देख करके, उसको केवल एक बार देखने मात्र से जो अजामिल है उसका हृदय बहुत ही मतलब एकदम से चेंज हो गया, उसको बहुत ही उस स्त्री के प्रति आसक्ति हो गया और वो उसका बहुत पतन हो गया एक प्रकार से। उसने जो है उसी वो जो शूद्राणी थी, वो जो वैश्य थी, उसको ढूंढा, उसको खोजा और फिर उसके साथ जो है विवाह कर लिया और उसको अपने घर पे ले आया। जबकि उसके पास पहले से सुशीला पत्नी थी, उसकी बहुत सुंदर पत्नी थी, बहुत जो है ब्राह्मणी पत्नी थी, जो कि गुणवान पत्नी थी। उसका जो है उसने त्याग कर दिया, अपने माता पिता का परित्याग कर दिया और उस वैश्य को अपने घर में ला करके रख लिया। तो बहुत ही एक्चुअल में अजामिल की कथा बहुत विस्तार में है, तो हम अभी उस हर टॉपिक, हर एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टच कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है कि केवल एक बार देखने मात्र से इतने अधिक गुणवान अजामिल का जो है वो पतन हो गया। तो आज के समय में हमारा स्थिति क्या है? सबसे पहली बात तो हम उतने गुणवान नहीं हैं, और दूसरी बात हमारे तो चारों तरफ हर क्षण हमको इस प्रकार के दृश्य देखने को मिलते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे एड्स हों, चाहे वो इंस्टाग्राम पे रील्स हों, चाहे वो बड़े बड़े बैनर्स हों, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट हो, है ना। तो उन सब चीज़ों में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ आज के समय में वही चीज़ देखने को मिलती है। तो इसीलिए बहुत ही कठिन है आज के समय में हमको ये बात
समझना चाहिए, एक स्तर को बनाए रखना कि हमारा कितना ज़्यादा हमारे पास मतलब चांस है फॉल डाउन होने का, पतन होने का। तो इस प्रकार से फिर जो है, जब इस प्रकार से अजामिल का पतन हो गया तो फिर जो है अब वो वैश्य के साथ रहने लगा। अब वैश्य को ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सारे गलत कार्य करने लगा, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, मर्डर करने लगा, हैं। इस प्रकार से जितने भी गलत कार्य हैं वे सब के सब जो है अजामिल करने लगा, ताकि वो अपनी पत्नी, जो नई पत्नी वैश्य जो है, उसको खुश रख सके। और फिर उससे जो है उनको बहुत सारे पुत्र, बहुत सारे संतानों की प्राप्ति हुई। हाँ, तो उसमें जब उनकी अंतिम संतान हुई तो उसका नाम अजामिल ने नारायण रखा। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि इट वाज द कल्चर, इट इज़ द वैदिक कल्चर। ये पुराना हमारा कल्चर है कि वहाँ पर जो बच्चों के नाम हैं वो भगवान के नाम पर रखे जाते थे। तो इसीलिए उन्होंने जो अपने सबसे छोटे वाला बेटा था उसका नाम नारायण रखा, जिससे कि वो बहुत ही अधिक आसक्त थे। उस समय अजामिल 80 साल के हो चुके थे, बिल्कुल वृद्धावस्था में आ गए थे। उस समय जो उनका पुत्र हुआ अजामिल, उससे नारायण, उससे जो है अजामिल बहुत ही अधिक आसक्त थे। तो इसीलिए हर क्षण फिर वो नारायण 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 इस प्रकार से वो उसको हमेशा बुलाते रहते थे। और जब उनका अंत समय आया, जब उनको लगा कि भाई, जब उनको बहुत ही भयानक भयावह 3 जो हैं मूर्तियाँ देखने को मिली, जो कि बहुत ही भयानक थी, जिनके बाल खड़े हुए थे, जिनके आंखें लाल थी, और वो ज़बरदस्ती उनको ले जाने के लिए बस उद्यत थे। हाँ, जब ऐसे 3 भयानक मूर्तियों को जब अजामिल ने देखा तो अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को आवाज़ लगाई कि नारायण मुझे बचा लो। हाँ, तो जब उसने इस प्रकार से आवाज़ लगाई तो इमीडिएटली वहाँ पर क्या हुआ, 4 महान मूर्तियाँ प्रकट हो गई, 4 महान विष्णुदूत प्रकट हो गए, जो कि एकदम दैदीप्यमान सूर्य के समान चमक रहे थे, जिनके जो अंग से बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही थी, जो कि शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। और इस प्रकार से बहुत ही महान जो है 4 विष्णु मूर्ति जो है वो विष्णुदूत जो हैं वो अजामिल के सामने प्रकट हुए। फिर उनके बीच में आपस में वार्तालाप हुई और लास्ट में जो है अजामिल को छोड़ दिया गया, उसका उद्धार हो गया, वो अल्टीमेटली भगवान के धाम में चले गए। तो यहाँ पर वो किस प्रकार से भगवान के धाम में चले गए, क्योंकि उन्होंने मृत्यु के समय में क्या किया, भगवान का नाम का उच्चारण किया है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समुद्भाव याति नास्ति अत्र संशया। भगवान बोल रहे हैं कि जो मृत्यु के समय अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता है वह निश्चय ही मेरे धाम को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसीलिए जो है अजामिल ने बोले भगवान को नहीं बुलाया है, अजामिल ने जो है उसने तो अपने पुत्र को बुलाया है। वास्तविकता में ये जो अजामिल ने ये जो जब अंतिम समय में नारायण शब्द बोला, वो शुद्ध नाम नहीं था, वो नामाभास के स्तर पर था। तो केवल मतलब जो नाम हम जप करते हैं तो उसकी 3 अलग अलग स्टेजेस होती हैं, जिसमें है सबसे पहले है नाम अपराध, जिस स्तर पर अभी हम जप करते हैं। अभी आज ही मैं पढ़ रहा था चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है कि यदि कोई एक बार कृष्ण नाम बोल दे तो उसके सारे पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। हाँ, अगर कोई और अगर कोई बार बार कृष्ण नाम बोले, अगर कोई बार बार भगवान का नाम बोले तो इसका हृदय द्रवीभूत हो जाएगा, आंखों से अश्रु धारा बहने लगेगी और वो स्वयं को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि हम, ये प्रमाण है, ऐसा चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि अगर बार बार कृष्ण नाम लेने से भी, बार बार हमको जप करने से भी अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये प्रमाण है कि हम जो है हमारे पास अपराधों का पहाड़ है, हमारे पास, हमारे हृदय में बहुत सारे अपराध हैं, या हम जो ये नाम को जो जप कर रहे हैं वो अपराध युक्त नाम कर रहे हैं। इसी कारण से उस नाम को करने से हमारा हृदय द्रवीभूत नहीं हो रहा है, इसी कारण से हमारे आंखों से अश्रुधारा नहीं बह रहा है। तो ये हमको समझना चाहिए, हम इतना पतित हैं, अभी हम अपराध युक्त नाम जप करते हैं। तो जो सबसे पहला स्तर है ये अपराध युक्त नाम है, और उस अपराध युक्त नाम के बाद जो स्तर आता है धीरे धीरे जप करते 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 वो है नामाभास, और फिर उस नामाभास से ऊपर है शुद्ध नाम। तो
वो शुद्ध नाम क्या है? वो शुद्ध नाम वो है जिसको एक बार लेने से क्या होगा कि पापी हो तो पाप करते ना पारे। एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में उतने पाप कर नहीं सकता जितने पाप भगवान का एक नाम लेने से मुक्त हो सकता है। हाँ, तो वो जो एक शुद्ध नाम है, वो शुद्ध नाम की ये महिमा है। यदि हम शुद्ध नाम जप करें तो केवल एक नाम ही पर्याप्त है हमें मुक्त करने के लिए। लेकिन अजामिल के जीवन चरित्र से हम देखते हैं कि एक शुद्ध नाम भी नहीं, केवल नामाभास के स्तर पर होने से भी व्यक्ति मुक्त हो सकता है, व्यक्ति भगवान के धाम में जा सकता है। तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जब भगवान के नाम को जप करते हैं तो अपराध मुक्त हो करके हम जप करें। वो 10 नाम अपराध जो कि पद्म पुराण में वर्णन किए गए हैं, उसके विषय में हमने पहले भी चर्चा किया था। यूट्यूब पे वीडियो है, अगर आपने पहले उसको नहीं सुना था तो आप उधर से उसको सुन सकते हैं। 10 नाम अपराध। हाँ, तो वो उन नामापराधों का हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। वो नामापराध ऐसा नहीं कि वो केवल जप करते समय होते हैं, वो हमको अपने थ्रू आउट द डे, हमको अपने 24 घंटे में उसको ध्यान रखना है। एक्चुअली वो दैट इज रिलेटेड टू द कॉन्शियसनेस, वो हमारी चेतना से संबंधित है। जैसे शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान के नाम के समान समझना, न ये केवल जप करते समय नहीं है, ये हर समय है। या फिर गुरु की अवज्ञा करना, अब गुरु की आज्ञा का पालन ना करना, या गुरु को साधारण मनुष्य समझना, ये सब चेतना से संबंधित है। ये सब 24 घंटे देखे जाने वाली चीज़ें हैं। तो इसीलिए इनको हमको ध्यान में रखते हुए इनको समझ करके अच्छे से कि वो अपराध क्या है, उससे कैसे मुक्त होना है, क्या शास्त्रों का क्या विधि है। जब हम इस प्रकार से जब हम उसको पालन करते हुए जब करेंगे तब हम वास्तविकता में प्रगति करेंगे। और फिर हम अपराध मुक्त नाम जप करेंगे तो उसको फिर नामाभास कहा जाता है। और नामाभास में इतनी दिव्यानुभूतियाँ होती हैं, मतलब नामाभास में ही बहुत सारी दिव्यानुभूतियाँ होती हैं। जैसे जो शुद्ध भक्ति के जो 6 लक्षण हैं, जिसमें सबसे पहले है क्लेशाग्नि। जो हमारे क्लेश हैं, भौतिक क्लेश हैं, उनको आग लग जाती है, वो नष्ट हो जाते हैं। और शुभदा, जो हमारे जीवन में शुभ ही शुभ, सब कुछ ऑल ऑस्पिशियस, सब कुछ शुभ ही शुभ होने लगता है। तो ये जो दोनों लक्षण हैं, ये शुद्ध नाम तक जाने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो नामाभास के स्तर पर ही प्रकट हो जाते हैं। तो अगर अभी हमारे जीवन में हम जप कर रहे हैं फिर भी क्लेश हैं, फिर भी सब कुछ शुभ शुभ नहीं हो रहा है, तो इसका अर्थ हमको समझना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं अपराध कर रहे हैं। तो इसीलिए हमको प्रयास करना है कि हमें ये अपराध मुक्त हो करके नाम जप करना है। और फिर उसके बाद है मोक्ष लघुताकृत, कि मोक्ष भी जो है वो छोटा लगने लगता है, वो शुद्ध नाम के स्तर पर होता है। या फिर जो है कृष्णाकर्षणी, वो कृष्ण को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है व्यक्ति। सांद्रानंद विशेषात्मा, इस प्रकार से 6 शुद्ध भक्ति के लक्षण हैं। सुदुर्लभा, तो उसमें से जो ये पहले 2 हैं, क्लेशाग्नि और शुभदा, ये जो नामाभास के स्तर में ही प्रकट हो जाते हैं। तो इसीलिए हमको कम से कम नामाभास के स्तर पर आने का प्रयास करना चाहिए। और फिर आगे चलते हैं हम चैतन्य चरितामृत में। चैतन्य चरितामृत में एक बहुत ही महान आचार्य है जिन्हें क्या कहा जाता है, नामाचार्य। कौन है नामाचार्य? श्रील हरिदास ठाकुर। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हाँ, तो बहुत ही महान आचार्य चैतन्य चरितामृत में जिनका वर्णन आया है वे हैं श्रील हरिदास ठाकुर। हम पहले भी श्रील हरिदास ठाकुर जी के चरित्र का वर्णन किए हैं बहुत ही विस्तार में, वो भी यूट्यूब पे वीडियो है, अगर आपने नहीं सुना तो आप उधर से भी सुन सकते हो। और आज हम शॉर्ट में उसको चर्चा करेंगे कि हरिदास ठाकुर जो हैं वे यवन कुल में उत्पन्न हुए थे। वे एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे और उसके पश्चात जो है उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शरण लिया, उन्होंने ये हरे कृष्ण महामंत्र को स्वीकार किया। और हरिदास ठाकुर जो हैं वो एक दिन में 192 माला किया करते थे। 64 माला करने में 8 घंटे लगते हैं। जैसे अभी हम 16 माला करते हैं तो 2 घंटा लगता है, 64 माला करने में 8 घंटा लगेगा। और 64 या 192, यानी कि 192 माला करने में कितना समय लगेगा? 8 तिये 24 घंटा। तो हरिदास ठाकुर हर क्षण जप करते थे, हर रोज़ 192 माला जप करते थे, जिसमें उनको 22 घंटे लगते थे। और उसके बाद वे थोड़ा सा विश्राम करते थे, थोड़ा शौच क्रिया जो भी है वो सब करके फिर से अगला दिन शुरू होता था और फिर से 22 घंटे के लिए जप करते थे। तो इस प्रकार से जो नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर हैं। अब जब मुस्लिम राजा को ये पता चला कि भैया ये तो मुस्लिम है और ये काफिरों के धर्म को पालन करता है,
तो फिर ये तो उनके लिए बहुत बड़ी क्या बोलते हैं, बहुत बड़ी बेइज्जती है, बहुत बड़ा अपमान है। वो तो सबको कन्वर्ट कर रहे हैं, सबको मुस्लिम बना रहे हैं, और ये मुस्लिम कौन है जो काफिर बन गया है, जिसने काफिर के धर्म को स्वीकार कर लिया है। तो इसीलिए उन्होंने उस समय जो है वहाँ पर 22 बाजार थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आदेश दिया कि जो है इसको जो है 22 बाजारों में ले जा करके कोड़ों से पिटाई करो। हाँ, और जब तक ये हरे कृष्ण नाम जप करना ना छोड़ दे, जब तक ये हरि नाम करना ना छोड़ दे, या फिर अपने प्राण ना छोड़ दे। तो इस प्रकार से जब हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में ले जा करके कोड़ों से पीटा गया, बहुत भयंकर रूप से पीटा गया, एक दो नहीं 22 बाजार में ले जा करके, तब भी ना तो हरिदास ठाकुर ने नाम जप करना ही छोड़ा, और तब भी ना ही उन्होंने अपने प्राणों को छोड़ा। तो फिर कोड़े मारने वाले जो हैं वो हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर गए कि आप बहुत ही महान आत्मा हैं, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन हमें आदेश प्राप्त हुआ है कि यदि आप मरेंगे नहीं या आप हरे कृष्ण नाम लेना नहीं छोड़ेंगे, तो जो राजा है वो हमारे परिवार को जो है उसने बंदी बना रखा है, उनको नुकसान पहुंचाएगा। तो हरिदास ठाकुर उन लोगों पर कृपा करके, वो जो उनको 22 बाजारों में कोड़े मार रहे हैं, उन लोगों पर कृपा करके बोलते ठीक है, मैं जो है हरिदास ठाकुर एकदम मतलब मृत प्राय हो गए, एकदम मरे हुए जैसे हो गए। और जब उनको ले जा करके राजा के सामने प्रस्तुत किया कि देखो जी ये तो मर गए, तो उन्होंने बोला कि अब इसको ना तो हम जला सकते क्योंकि फिर तो ये हिंदू बन गया, और ना ही हम इसको दफना सकते क्योंकि इसने तो मुस्लिम का धर्म छोड़ दिया था, तो अब करें क्या। तो बोले कि इसको जा करके नदी में फेंक दो। तो इस प्रकार से ले जा करके नदी में फेंक दिया। हरिदास ठाकुर फिर से चेतना प्राप्त किए और दूसरे किनारे पर निकल करके दूसरी ओर चले गए। तो इस प्रकार से मतलब कितना कृपा है उन आचार्य के हृदय में कि जो उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो उनको कष्ट दे रहे हैं, वो उनको भी कृपा करने के बारे में सोच रहे हैं। और फिर जब हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्होंने बोला कि महाप्रभु, उन्होंने मुझे इतना पीटा है लेकिन मेरे शरीर में तो कुछ कष्ट ही नहीं है, तो ऐसा क्यों है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पीठ दिखाई है और बोल रहे हैं कि ये जो कोड़ों का जो कष्ट है वो मैंने ले लिया है। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र को जप करते हैं, जो हरि नाम करते हैं, जो दृढ़तापूर्वक भगवान को शरणागत होकर के भगवान की सेवा में लगे हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो उसके पास नहीं है वो मैं उसे आकर के देता हूँ, और जो उसके पास है मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। तो इसीलिए जो है इस प्रकार से। और फिर जो है हरिदास ठाकुर जब उस नदी के पार निकल करके दूसरी ओर चले गए, तो फिर उधर बैठ करके जब हरिदास ठाकुर भजन कर रहे थे, तो फिर उधर के राजा ने जो है हरिदास ठाकुर को देख करके उनका पतन करवाने के लिए, अच्छा इतना यंग लड़का है और ये भजन करके दिखा रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसका पतन करवाऊंगा। जब ये सबके सामने ये स्त्री संघ में प्रवृत्त होते हुए पकड़ा जाएगा, तो जो है सब लोगों का जो है इस हरि नाम से विश्वास उठ जाएगा। तो उन्होंने एक वैश्या को हायर किया, कि जाओ तुम जो है रात के समय में सज धज करके हरिदास ठाकुर के पास जाओ और जा करके उनकी परीक्षा लो। तो इस प्रकार से मतलब परीक्षा लो नहीं, उनका पतन करवा दो, उनके साथ संग करो। वो तो वैश्य है, उसका तो कार्य है। तो इस प्रकार से वो वैश्य हरिदास ठाकुर के पास आए, और हरिदास ठाकुर बहुत यंग हैं, और एकदम बहुत सुंदर है। और दूसरी बात है कि वे एकांत स्थान में हैं, रात्रि का समय है, कोई भी नहीं है आसपास देखने वाला, और एक बहुत सुंदर स्त्री बहुत सुंदर सज धज करके उनके पास आई है और उनसे प्रार्थना कर रही है, उनसे याचना कर रही है कि आप कृपया जो है मुझे अपना संग प्रदान कीजिए। तो कोई भी साधारण व्यक्ति जो है इस स्थिति में मतलब कि अधीर हो सकता है या उस स्थिति का लाभ उठा सकता है कि कौन देख रहा है, अभी तो अंधेरा है, आसपास में दूर दूर तक कोई नहीं है, या इस प्रकार से। लेकिन हरिदास ठाकुर तो धीर हैं, ही इज़ द परफेक्ट धीर पर्सन। तो वो तो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, और उन्होंने कहा कि ठीक है, जो है मैं तुम्हारी इच्छा को ज़रूर पूरा करूँगा, लेकिन मेरा एक प्रण है कि मुझे हर रोज़ जो है 3 लाख नाम का जो संख्या है उसको मुझे पूरा करना है। तो इसीलिए जो है वो संख्या मेरी अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो तुम बैठो, इंतज़ार करो, जब मेरी वो संख्या पूरी हो जाएगी तो फिर मैं तुम्हें समय दूंगा। तो हरिदास ठाकुर के पास वो बैठ गई। हरिदास ठाकुर जब कर रहे हैं, सुबह हो गई।
तो फिर जो है उस वैश्य ने कहा कि ठीक है, मैं अभी तो जा रही हूँ, मैं कल फिर आऊँगी। तो इस प्रकार से वैश्या जो है वो चली गई। फिर से पूरा दिन हरिदास ठाकुर जप करते रहे। फिर से रात हुई, फिर से वैश्या आई, फिर से उन्होंने सेम बात कही कि अभी तो मेरा नाम जप आज का तो पूरा नहीं हुआ है, और जब वो पूरा होगा तो मैं समय दूंगा। तो उस दिन भी इसी प्रकार से जप करते रहे हरिदास ठाकुर, और वैश्या पूरी रात बैठ करके उनके पास उनके जप को ख़त्म होने का इंतज़ार करती रही। तो उनके जप को सुनती रही। अब हरिदास ठाकुर तो शुद्ध वैष्णव हैं, हाँ, तो उनके मुख से निकलने वाला हरि नाम तो परम शुद्ध है। तो उसको सुनने मात्र से ही वो जो वैश्या है वो धीरे धीरे पवित्र हो गई। और जब वो तीसरी रात को फिर से आई, और जब तीसरी रात को भी इसी प्रकार से वो हरि नाम को सुनती रही, तो फिर तो हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर गई। बोले कि मैं बहुत बड़ी अपराधी हूँ, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मैं तो आपका पतन करवाने के लिए आई थी, लेकिन जो है आपने तो अपने इस हरिनाम की शक्ति से मुझे शुद्ध कर दिया है। तो इस प्रकार से उस वैश्य ने हरिदास ठाकुर की शरण ले ली, उनसे क्षमा मांग ली। तो हरिदास ठाकुर फिर बोलते हैं कि अगर मैं चाहता तो मैं पहले ही दिन, मतलब वो वैश्य इस प्रकार से बोलते हैं कि अगर आप चाहते तो आप पहले ही दिन ये जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जा सकते थे। आपको पता है कि भाई एक स्त्री आकर के मुझे रोज़ परेशान कर रही है, तो आप दूसरी जगह पर भी तो जा करके भजन कर सकते थे, आप गए क्यों नहीं? तो हरिदास ठाकुर बोलते कि अगर मैं चला जाता तो तुम्हारा उद्धार कैसे होता। हाँ, तो इसीलिए जो है ये शुद्ध वैष्णव का कृपा है कि शुद्ध वैष्णव प्रभुपाद गुरु महाराज स्वयं कष्ट करके, स्वयं जो है इतना जो है अपने सुख दुख की परवाह ना करके जो है वे हमें कृष्ण भक्ति देने का प्रयास कर रहे हैं, वे हमें ये हरिनाम देने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद जी के जीवन में हम देख सकते हैं कितना 70 साल की उम्र में विदेश में जा कर के, जब रास्ते में ही वो बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे जानते नहीं हैं, और ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर वो किसी को जानते नहीं। बोलते कि मैं जब जहाज़ से उतरा तो मुझे नहीं पता मुझे दाएं जाना है या बाएं जाना है। और ऐसे मांस खाने वाले, हमेशा नशे में धुत रहने वाले, सरेआम जो है सब प्रकार की क्रियाएं करने वाले लोगों के बीच में जा कर के प्रभुपाद रहे हैं। तो इस प्रकार से जो शुद्ध वैष्णव हैं वे बहुत कृपालु हैं, वे स्वयं बहुत कष्ट करते हैं हम बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए। तो हरिदास ठाकुर जो हैं वो उनको बोले कि ठीक है, तुम जो है अपना सारा जो भी तुम्हारे पास धन है वो सब साधु संतों में बांट दो, और ये तुलसी के सामने बैठ करके तुम जप करो, तुलसी का पौधा बीज रोपण करो, और जो है ये जो हरे कृष्ण महामंत्र जो महान निधि है, अब केवल इसी को अपने जीवन का प्राण बना लो। तो इस प्रकार से ये हरिनाम की महिमा है। ये शुद्ध वैष्णव की कृपा से जब हम हरिनाम को प्राप्त करेंगे तो उससे हमारा हृदय परिवर्तित हो जाएगा। उससे जो है हम इस प्रकार से जो है चरित्र निर्माण करते हैं। वास्तविकता में बहुत सुंदर सुंदर, अभी क्या समय हो गया? अभी तो समय है। तो बहुत सुंदर इस प्रकार से हरिदास ठाकुर के चरित्र से हम देखते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से जब शिला प्रभुपाद न्यूयॉर्क में, प्रभुपाद के पास कोई बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, प्रभुपाद के पास कोई बहुत सारी मेलेडियस क्या बोलते हैं अलग अलग तरह की हरे कृष्णा मंत्र गाने के लिए ट्यून्स नहीं थी। प्रभुपाद केवल एक बहुत प्लेन सी ट्यून, एक छोटा सा तंबूरा, छोटा मृदंग बोल सकते हो, छोटा सा एक ड्रम टाइप का, उसको ले करके प्रभुपाद बैठ गए न्यूयॉर्क में एक पेड़ के नीचे, और उधर में बैठ करके कीर्तन प्रारंभ किया। और जब शुद्ध वैष्णव कीर्तन करते हैं, जब शुद्ध वैष्णव के मुख से हरि नाम निकलता है तो वो शुद्ध होता है। और उसको सुन करके बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो गए, और वो लोग इतने शुद्ध हो गए कि वो हर समय नशे में रहने वाले, वो मांस खाने वाले, वो अवैध संबंध बनाने वाले, वो जुआ खेलने वाले लोग जो हैं परम वैष्णव जो बन गए हैं, पूर्ण रूप से उनका चरित्र बदल गया है। तो ये शुद्ध वैष्णव की कृपा है, ये हरि नाम की महिमा है। तो इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि दिस मूवमेंट इज़ मेड फॉर कैरेक्टर डेवलपमेंट। ये जो इस्कॉन, जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ शिला प्रभुपाद जी ने बनाया है, ये हम पर कृपा करके हमारे चरित्र को निर्माण करने के लिए बनाया है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर केवल बस ठीक है भाई, अच्छा प्रसाद मिल रहा है, बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है, चलो इधर उधर घूमने जाते हैं और हो गया, नहीं होगी भक्ति ना, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ है चरित्र निर्माण करना है। हमें अपने चरित्र में जो दैवी गुण हैं उन्हें विकसित करना है, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। तब हम वास्तविकता में भक्ति जीवन में प्रगति करेंगे। तो इसीलिए जो है, क्या हाल है भाई? तो इसीलिए
और भी बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण है, मुझे अभी याद आया है। क्या नाम है उनका, जब नारद मुनि जो हैं एक शिकारी के पास गए, है ना, एक शिकारी था जो कि मृगारी, यस मृगारी, मृगारी का अर्थ है जो मृग आरी, माने जो पशुओं का दुश्मन है ना। तो वो एक शिकारी था और वो जो है पशुओं को अधमरा छोड़ देता था, मतलब उनको तीर मारता था लेकिन पूर्ण रूप से उनको मारता नहीं था, उनको आधा मार करके तड़पते हुए देख करके उसको बड़ा ही आनंद लगता था। तो जब नारद मुनि ने उनको पूछा कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, कि अगर तुमको मारना ही है तो उसको पूरा मारो, आधा मार करके क्यों छोड़ रहे हो, उसको तड़पता हुआ क्यों छोड़ रहे हो। तो वो बोला कि मुझे इसको देख करके बड़ा आनंद लगता है। बोलते अच्छा आनंद लगता है, तुम जो है ये जानते हो इसका परिणाम क्या होगा, तुमको भी इसी प्रकार से तड़पना पड़ेगा, तुमने जितने पशुओं का वध किया है तुमको भी उतना बार जो है पशु बन करके जो है तुम्हारा भी वध होगा। बोलते अच्छा लेकिन ये तो मेरा कार्य है, ये तो मैं मेरे परिवार को पालन पोषण करने के लिए करता हूँ, मेरे पत्नी बच्चों के लिए करता हूँ, हाँ। तो नारद मुनि ने बोला अच्छा तो तुम अपने पत्नी बच्चों के लिए करते हो, तो क्या तुम्हारे पत्नी और तुम्हारे बच्चे इस कर्म फल में जो तुम पशुओं को मार रहे हो उस कर्म फल में भाग लेंगे, जाओ उनसे पूछ करके आओ। तो जब मृगारी गए हैं उनसे पूछने के लिए तो पत्नी ने भी मना कर दिया, बोलती क्यों, मैं क्यों कर्म फल लूँगी, मैं क्यों ये कष्ट भोगूंगी, तुम्हारा कार्य है मेरा पालन पोषण करना, तुम जैसे मर्जी करो। हाँ, बच्चे बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा कार्य है, आप पिताजी का कर्तव्य है बच्चों का पालन पोषण करना, तो आप जैसे मर्जी करो, उसमें मुझे ये थोड़ी है कि आप पशुओं को ही मार करके पैसे लाओ, जहाँ मर्जी से पैसे लाओ, हमको तो पैसे से मतलब है। तो फिर मृगारी का जो दृष्टि है वो खुल गया, चक्षु जो है वो खुल गए कि अरे भैया मैं किसके लिए पाप कर रहा हूँ, ये लोग तो उस पाप में कोई भाग लेने के लिए तैयार ही नहीं है, मैं इनके लिए पाप कर रहा हूँ और ये सारा पाप मुझे भुगतना पड़ेगा। तो फिर जो है उन्होंने नारद मुनि की शरण लिया, आप बताओ क्या करना है। बोलते ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले धनुष तोड़ो। बोलते धनुष तोड़ूंगा तो मेरा रोजी रोटी कैसे चलेगा, खाना पीना कैसे चलेगा। बोले सब चलेगा, कोई तुम विश्वास रखो। तो इस प्रकार से विश्वास रख करके मृगारी ने अपना धनुष तोड़ दिया। फिर नारद मुनि ने उनको उपदेश दिया कि तुम क्या करो, एक तुलसी पौधे को रोपण करो और उसके सामने बैठ करके हरे कृष्ण महामंत्र को जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से जो हरे कृष्ण महामंत्र है इसको जप करो। तो उसी ने इस प्रकार से ही करना प्रारंभ किया। तो जब आसपास के लोगों को पता चला कि शिकारी साधु बन गया है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको देखने के लिए आने लगे। और जब देखने के लिए आते तो भाई साधु के पास जाने से और भगवान के पास जाने के लिए, ये वैदिक मतलब वैदिक सिस्टम है कि जब भी कोई व्यक्ति साधु को दर्शन करने के लिए जाए या मंदिर में जाए, भगवान का दर्शन करने के लिए जाए, तो उसको साथ में कुछ ले करके जाना चाहिए, कुछ भेंट ले करके जाना चाहिए। तो इसीलिए अब लोग उसको देखने के लिए आते तो साथ में कोई चावल ले करके आता है, कोई आटा ले करके आता है, कोई दाल ले करके आता है, कोई फल ले करके आता है, कोई सब्जी ले करके आता है। तो इस प्रकार से मृगारी के पास इतना खाना प्रचुर मात्रा में आने लगा जितना कि वो खा भी नहीं सकते, तो वो प्रसाद बना बना करके सबको बांटने लगे। तो इस प्रकार से जब पुनः नारद मुनि और पर्वत मुनि आए हैं, नारद मुनि अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ में जब आए फिर से देखने के लिए उस मृगारी को कि भाई गुरु महाराज बोलते हैं इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गुरु टू चेक हिज डिसाइपल व्हाट इज़ डूइंग और नॉट, तो क्या वो सही से पालन कर रहा है या नहीं पालन कर रहा है। तो वो देखने के लिए नारद मुनि आए हैं। तो जब आए तो उन्होंने देखा कि वो जो मृगारी है वो कूद रहा है, रास्ते में ऐसे कूद रहा है, इधर उधर छलांगे लगा रहा है, रास्ते में छलांगे लगाता हुआ आ रहा है। तो पर्वत मुनि ने बोला कि ये क्या कर रहा है भाई, तुम्हारा शीशे क्या पागल हो गया क्या है। तो लोग बोलते हैं ना भाई अब तो ये माला पकड़ लिया, पता नहीं झोली पहन के घूमता रहता है, पागल हो गया लग रहा है, शर्मा जी का बेटा पागल हो गया है, या क्या बोलते हैं भाई क्या पंडित जी बन गया क्या तुम्हारा बेटा, है पागल हो गया क्या। तो ऐसे बोल रहे हैं भाई क्या पागल हो गया क्या, ऐसे क्या ये कूद उछल कूद कर रहा है। तो फिर जो है जब वो पहुंचा है उनके पास तो बोल रहा है, नारद मुनि पूछे कि ये क्या कर रहे थे भाई। तो बोले कि रास्ते में बहुत सारी चींटियाँ थी, तो मैं ये देख रहा था कहीं मेरा पैर पड़ने से वो चींटी का जो है हत्या ना हो जाए। तो ये हरिनाम की महिमा है, ये शुद्ध भक्त के संग की महिमा है कि ऐसा मृगारी, ऐसा जो है शिकारी, ऐसा व्यक्ति जो कि पशुओं को अधमरा छोड़ करके आनंद लेता था, अब वो चींटी तक को मारना नहीं चाहता है। तो ये हरिनाम की महिमा है, ये शुद्ध वैष्णव की संग की महिमा है। तो इसीलिए जो है हमें शुद्ध वैष्णव से
जो है ये हरि नाम को प्राप्त करना है, प्रभुपाद दे रहे हैं, गुरु महाराज दे रहे हैं, तो हमको उसको प्राप्त करना है, उसको जो है दृढ़तापूर्वक जो है जप करना है। और उससे हमारा चरित्र निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चरित्र है ना, देखो कहाँ से कहाँ चरित्र पहुँच गया है। तो इस प्रकार से वह चरित्र निर्माण हमारा हो, इसका हमको जो है ध्यान रखना है। उसके लिए हमें निरपराध हो करके नाम जप करना है। और इसी प्रकार से वाल्मीकि जी के चरित्र में भी हम देख सकते हैं, जीवन में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो इतने पापी डाकू थे, इतने पापी थे कि जब उनको राम शब्द बोलने के लिए कहा गया तो वे बोल नहीं पाए। तो फिर ब्रह्मा जी ने उनको बोला ठीक है, मरा 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 बोलो। तो फिर वो मरा 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 करते करते उनको राम 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 जप करने का फल मिला, जिससे कि उनके पाप सारे क्षीण हो गए। और फिर स्वयं उन्होंने पूरी रामायण उनके सामने प्रकट हो गई, जो कि रामायण काल मतलब से पहले, रामायण के होने से पहले ही वाल्मीकि जी पूरी रामायण को लिख चुके थे। तो ये नाम की महिमा है, ये जो है भगवान का दिव्य नाम है, जो कि भगवान से अभिन्न है। इसीलिए दृढ़तापूर्वक, गंभीरतापूर्वक, निरपराध भाव से और नित्य जो है हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना है। हाँ, हमने पहले भी चर्चा की है, जो भक्ति है वो लता है ना, वो पेड़ पौधे के समान है। तो जब विशेष रूप से जब ये पौधा बहुत छोटा सा होता है तो उसको बहुत ज़्यादा केयर चाहिए। अभी हमारा भक्ति का प्रारंभ हुआ है तो अभी तो हमको बहुत ज़्यादा केयर चाहिए। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि बाद में केयर नहीं चाहिए, ये लता है, पेड़ नहीं है। पेड़ तो बन गया तो उसको चाहे कुछ भी कर लो फिर फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये लता है, लता तो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, इट शुड बी हैंडल विद केयर, है ना। तो भक्ति लता है, और जब वो नई है तो उसको बहुत ज़्यादा केयर चाहिए। तो क्या करना है, श्रवण कीर्तन जले करो सिंचन। क्या करना है, श्रवण और कीर्तन से जो है कि जल से उसका सिंचन करना है। अब आप एक दिन पानी दोगे, नया नया पौधा लगाया, और 10 दिन पानी नहीं दोगे तो क्या होगा, पौधा सूख जाएगा, है ना। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, हर रोज पानी देना है। और वो पानी क्या है, श्रवण कीर्तन जले करह सिंचन। हर रोज जो है भगवान की कथा का श्रवण करना है, हर रोज भगवान के नाम का जप करना है, कीर्तन करना है। कीर्तन, जप इज इटसेल्फ श्रवण एंड कीर्तन। तो इसीलिए भगवान के नाम को जप करके ध्यानपूर्वक सुनना है, भगवान की कथा का श्रवण करना है, भगवान के संकीर्तन, सम्मत कीर्तयति इति संकीर्तनः, संकीर्तन में भाग लेना है। और ये हर रोज करना है, नित्यम करना है, ऐसा नहीं एक दिन किया 10 दिन नहीं किया। तो इसीलिए निरपराध भाव से, दृढ़तापूर्वक, गंभीरतापूर्वक और नित्य जो है हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री हरिनाम प्रभु की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री स्वामी श्रील गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। प्रभु थैंक यू वेरी मच, जो आप ठंड में छत पे जाके हमको क्लास दिए, ठंड नहीं है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठंड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर इतना कृष्णा, इतना कम नहीं है। हाँ, एक बार सभी अपना ये माइक अनम्यूट करके प्रभु के लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण प्लीज सभी अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु। किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ मैं कुछ गलती किया, किसी को सुधार कर सकते हैं मुझे। सागर प्रभु कुछ बोलना चाह रहे थे, तो चलो ठीक है, किसी को कुछ नहीं बोलना है तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। हरे कृष्णा।